कोरोना में छुपा सच का पर्दाफाश किया मरीजों ने, सोशल मीडिया में वायरल कराया एक वीडियो। शिक्षकों की लापरवाही से राष्ट्रीय ध्वज का हुआ अपमान। और खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में स्वप्निल डोगरे ने किया ध्वजारोहण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। देश में कोरोना बीमारी के नाम की जो दहशत बनाई गई है, उसका भंडाफोड़ विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया में कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों ने किया है, जिसमें कोरोना मरीजों ने यह भी कहा है कि हमें चिकित्सकों के द्वारा लाकर बुढ़ी स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने इसका एक वीडियो भी वायरल किया है, लेकिन यहाँ पर खाना दिया जाता है और 10 दिन बाद बिना इलाज के छुट्टी दे दी जाती है। यही नहीं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें उसका कोई प्रमाण भी नहीं दिए जाने की बात वायरल हुए वीडियो में कही गई है। वहीं इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि चाहे कलेक्टर हो या फिर सीएमएचओ, सिविल सर्जन चला रहे हैं या फिर सरकार चला रही है, सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसी गाइडलाइन के तहत पालन किया जा रहा है। ना सिम्टम्स तो अभी भी नहीं है, जब आए थे तब भी नहीं था। सैंपल लिया है, उसके बाद में पॉजिटिव मुंह से बोल के लेके आए हैं। हाँ, बस न लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं देखा रहा। तो डॉक्टर्स वगैरह ने कुछ सलाह नहीं दिया कि आप पॉजिटिव आए तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिला है, इसमें दिखाया गया है? ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, और इन लोगों ने ना दिया है ना कुछ किया। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को तो आज दूसरा दिन है सर। आज दूसरा दिन है। हाँ। तो आप लांजी से ही आए थे कि कहीं और बाहर से आए? मैं नागपुर से आए और आपका चेकअप हुआ तो पॉजिटिव आ गए? हाँ। कुछ प्रमाण पत्र मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तहसीलदार क्या बोले आपको? कुछ तहसीलदार भी बोले सीधा तुम ये हो, हाँ, सीधा निकल जाओ। तो नागपुर आप कमाने गए थे? हाँ, कमाने गए। भैया आप कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज 8वां दिन है मेरा। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा, वो भी फ़ोन करके कहा कि आप पॉजिटिव पेशेंट है। हाँ, तो आपके पास में कुछ रिपोर्ट मिलेगी ना कुछ मिलेगी। 10 दिन यहाँ रहना, 10 दिन के बाद आपको घर जाना है। तो 10 दिन में कितने बार चेकअप होगा आपका? एक भी बार चेकअप नहीं होगा, ना ही यहाँ पे चेकअप हो रहा है। सिर्फ ऊपर ला के रख देते हैं। हाँ, सुबह नाश्ता ले लो, दोपहर में खाना ले लो, ना ही कोई ऊपर डॉक्टर आता है ना कोई कुछ करता है। यहाँ ना किसी को सर्दी है ना खांसी है। जी। पांडे जी का कहना है ना सर्दी ना खांसी है, आप पॉजिटिव हो। साला कहीं बाहर से जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव। मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को कौन नौकरी में रखेगा? जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत बिठली के बैगा बाहुल्य गांव पंडरापानी के शासकीय प्राथमिक शाला भवन में 15 अगस्त के अवसर पर वहां के शिक्षकों ने ध्वजारोहण किया, लेकिन ध्वजारोहण के पश्चात शाम को ध्वज उतारा नहीं और दूसरे दिन 16 अगस्त को देर शाम तक ध्वज फहरता रहा। ग्राम पंचायत बिठली के अंतर्गत ग्राम पंडरापानी, चूँकि पूरा बैगा बाहुल ग्राम है, यहाँ पे शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है, जिसमें 2 शिक्षिका पदस्थ रहने के बाद भी शासकीय ध्वज 16 अगस्त को भी फहरता नजर आया, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही रोजगार सहायक कुलदीप अजीत द्वारा ध्वज को उतार कर लाकर सम्मानपूर्वक ग्राम पंचायत बिठली में रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेल विभाग ने बरसों के सपने को आखिरकार साकार कर लिया। रेल पथ बिछने, पैकिंग, वेल्डिंग, गिट्टी से पथ भराई के बाद लामटा से समनापुर के रेल पथ पर मालगाड़ी चलाकर रेल पथ की चेकिंग की गई। अमान परिवर्तन होने के बाद ये पहला रेल पथ चेकिंग था। इस पथ में सब कुछ ठीक रहा तो आगामी सितंबर-अक्टूबर माह में इलेक्ट्रिक लाइन बिछाकर CRS होने की पूर्ण संभावना है। लामटा स्टेशन लगभग पहुँच रही है और इसके बाद ये ट्रेन जाएगी समनापुर, जो लामटा और समनापुर के बीच पटरी का पहला ट्रायल शुरू हो रहा है आज। रानी अवंतीबाई की जयंती रविवार को लोधी समाज के द्वारा रानी अवंतीबाई चौक पहुंचकर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस दौरान लोधी समाज के साथ साथ भाजपा नेता अभय सेठिया, पूर्व विधायक मधु भगत उपस्थित रहे। जयंती के अवसर पर बताया गया कि महापुरुषों की जयंती किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती, किसी भी क्षेत्र के राजा महाराजा होते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र पूरा होता है। रानी अवंतीबाई ने तो अपना काम करके चले गई, लेकिन उनके कामों को पूरा करने की बात कही गई। एकता जो देश है, हमारी महारानी अवंतीबाई का उसमें विशेष योगदान है और आज हम लोग गौरव महसूस करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे जो शौर्य, हमारी जो महारानी बाई ने जो अपना त्याग दिया, बलिदान दिया है, वो सदैव बना रहे और ये भारत में जगह जगह पे इस त्योहार को मनाया जा रहा है, पर्व को एक शौर्य के रूप में मनाया जा रहा है। महापुरुषों का जन्म किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं होता,
वे सभी जाति के रहते हैं। उनका पूरा जीवन यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करते। पूरे जिस भी क्षेत्र के वो राजा महाराजा या रानी रहते हैं उस पूरे क्षेत्र में उनका अपना डंका बजता है। और रानी अवंतीबाई, ऐसा भाई अभी कह रहे थे कि लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी के समकक्ष लाना है, वो समकक्ष है। थोड़ा सी अपने को मीडिया का प्रभाव जो है इस समय खूब चल रहा है, उनकी गाथा जन जन तक पहुँचे, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे भारत देश को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चांगोटोला क्षेत्रीय संगठन अपना परिवार ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। संगठनों के सदस्यों द्वारा जन जागृति हेतु चांगोटोला क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर जागरूकता की अलग जगाई गई। कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। माता की जय, भारत माता की जय। विगत माह लांजी क्षेत्र में पालतू पशु के गायब होने की घटनाएं बढ़ते हुए देख पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के तहत लांजी पुलिस ने पशुओं के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि पुलिस ने विगत माह इसी मामले में पूर्व के समय में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें 8 आरोपियों की फरार चल रहे थे, जिन्हें लांजी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। उन सब लोगों को हमने कल गिरफ्तार किया है और पूछताछ करने के बाद आज इसको अपना कोर्ट पेश कर रहे हैं। इसमें इन लोगों से हमने लगभग 3 लाख से ऊपर की नकद राशि भी बरामद करी है, जो इन्होंने गाय बेचने के बाद विक्रेताओं से प्राप्त की थी, अलग अलग साधनों से प्राप्त की थी। इसमें जो मेन आरोपी हैं आमिर खान है, नूर खान और खुल्ले हैं, शहबाज खान है, करीम खान है और पीरू खान, शेर अली खान इत्यादि जो 8 लोग हैं, सारे टिमकी टोला के रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली बड़े संगठित ढंग से जो है पिछले कई सालों से गौवंश की अवैध तस्करी में लिप्त थे। तो फिलहाल जो कार्रवाई हुई है इसमें पहले 3 अपराध हम लोग ऑलरेडी पंजीबद्ध कर चुके हैं, तो ये इस मामले का चौथा अपराध है। तो पिछले 15 दिन में ऑलमोस्ट जो पूरा एक रैकेट चल रहा था उसको हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। 4 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, कुल मिला के 14 मुलजिम बने हैं। तो ये पूरा इस तरह से नेटवर्क का ऑपरेट होता था। महिला की हमारी टीम लगातार लगी रही इसमें। तिरोड़ी में आजादी के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय पर्व बिना किसी सार्वजनिक समारोह के सादगी के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। राज्य शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में विभाग प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के खैरलांजी जनसंपर्क कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अधिवक्ता और वरिष्ठ नेता स्वप्निल डोंगरे के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर खैरलांजी वारासूनी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण जन भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा शहीदों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम को विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, स्वप्निल डोंगरे, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल प्रसाद गौतम ने संबोधित किया। वहीं आभार प्रदर्शन पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष फेकन लाल डोगरे द्वारा व्यक्त किया गया। सभी अतिथियों ने शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए देश हित में सभी को महापुरुषों के प्रेरणा लेकर उनके बताए गए मार्ग पर चलने की बात पर जोर दिया। बापू महात्मा गांधी जी देश की आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत ही कम उम्र में चाहे भगत सिंह की बात करें, सरदार हमारे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, बिस्मिल जी की बात करें, और भी ऐसे हुए जिन्होंने देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार का न्यौछावर कर दिया और देश की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। और ऐसे जिनको आप नहीं जानते, जिनका इतिहास में भी नाम कहीं नहीं है, लेकिन हिंदू हिट को क्यों नहीं देखता। ऐसे हमारे वर्ष हुए जिन्होंने हम सब की आजादी के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। हर घूंट
सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी।